हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का आप 3 पार्ट देख चुके हैं। इनमें हमने टाइप 1 सिखाया था। टाइप 1 में आपको sin 3x e⁻²x ऐसे हमने इंटीग्रल करना, जनरल इंटीग्रल करना सिखाए थे। आपको sin 2x का इंटीग्रल करना, sin 3x का इंटीग्रल करना, sin² का इंटीग्रल करना आपको सिखाए गए थे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, प्रतिस्थापन के द्वारा। अब हम आपको आज टाइप 2 ले चल रहे हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप होता है। आप आगे चल के कभी भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, अर्थात खंडशः समाकलन आ रहा अगला चैप्टर, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, समाकलन क्रमशः आ रहा। आप ये समझ के चलिए कि यदि आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो आपको आगे के कोई भी चैप्टर अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप सब्स्टिट्यूशन का ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझें। इस टाइप में आप देखिए, आपको x के 2 फंक्शन दिए गए होंगे। अभी तो एक फंक्शन दिया होता था कि sin 3x का इंटीग्रल करिए, sin 4x का इंटीग्रल, x का एक फंक्शन दिया होता था। अब आपको जो टाइप आ रहा, इसमें x के 2 या 2 से अधिक फंक्शन दिए गए होंगे। x के देखिए, यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन दिया x का आपका x³ और एक x cos x⁴। आपको x के 2 फंक्शन दिए गए हैं। x के एक ये दिया, एक ये दिया। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक ये है x का फंक्शन, एक ये है, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में दिए गए होंगे। x के देखिए, इस वाले में देखिए x के 2 फंक्शन दिए हैं। देखिए आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये एक तो है 4x³ और एक है 1/64 + x4 dx। देखिए, आप अभी पिछला पार्ट पढ़ रहे थे, पार्ट 3 में आपने कहा था कि हर हालत में x का सिंगल फंक्शन बनना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टाइप है। ये सबसे ज़्यादा आपका आगे यूज होना है। इसलिए इस पार्ट में आप ध्यान दें। सबसे पहले पहचान देखिए, आपको x के 2 फंक्शन, एक ये है, एक ये है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में दिए होंगे। देखिए x का एक फंक्शन, ये x का एक फंक्शन। आप इसे ऐसे पढ़िए, ये इंटू ये, ऐसा पढ़िए। आप इसे ऐसा पढ़िए, ये इंटू ये देखिए, x का एक फंक्शन ये, x का एक फंक्शन ये। x के जो 2 फंक्शन है, आपको मल्टीप्लिकेशन या देखिए, अगर ये डिवीजन के रूप में दिए है तो आप इसे ऐसा, ये बताइए, इसमें 2 फंक्शन क्या है, एक है 4x³ और दूसरा है 1/64 + x4। आप इसे ऐसा पढ़िए। बताइए इसके 2 फंक्शन क्या क्या हैं। पहला फंक्शन है ये 4x³ और दूसरे फंक्शन में आप इसे ऐसे पढ़ेंगे 1/64 + x4। बताइए इसके 2 फंक्शन क्या हैं, x³ × cos x⁴। हमने आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड पर आपको रख दिए हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और बोर्ड पर आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ देखिए, एक फंक्शन है ये और एक फंक्शन है ये। x के 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं। x के 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं। तो आप इनमें से या तो अपने आप या तो x³ को t मानेंगे
या cos x की पावर 4 को t मानेंगे। इन दो में से किसी एक को आप t मानेंगे, या तो इसको t मानेंगे या इसको t मानेंगे। देखिए आप, या तो इसको t मानेंगे या इसको t मानेंगे, या तो इसको t मानेंगे या इसको। अब फैसला होना है किसको t माने, इसको माने कि इसको माने, इसको t माने कि हमने यहाँ पे दोनों, या अगर x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रूप में दिए हों तो आप क्या करेंगे, या तो इसे t मानेंगे या इसे t मानेंगे। अब आप देखिए, मान लो इसे, अब हमारी शर्त सुनिए, आप किसे t मानेंगे, या तो इसको t मानेंगे या इसको t मानेंगे। हमारी शर्त सुनिए कि फैसला कैसे होगा कि किसको t मानेंगे। अब हम डिसीजन लेने जा रहे हैं कि किसको t माने, तो आप क्या करना, क्या यदि आप इसको t मानते हैं, यदि आप एक्स क्यू को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल, एक्स क्यू को यदि आपने t माना तो क्या इसका डिफरेंशियल ये पूरा हो रहा, क्या एक्स क्यू का डिफरेंशियल आप ऐसे को t मानेंगे, इनमें से या तो इसे t मानिए या इसे t मानिए। हमारी शर्त ये है, आप ऐसे को t मानेंगे कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें तो जो सेकंड वाला टर्म है ये पूरा पूरा डिफरेंशिएट होकर आ जाए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करिए, समझ में आएगा। आपने एक्स क्यू को t माना, क्या एक्स क्यू को अगर आप t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए। क्या एक्स क्यू का डिफरेंशियल ये आ सकता, नहीं आ सकता, तो आप एक्स क्यू को t नहीं मान सकते। अभी हमारी बात समझ में नहीं आई होगी आपको। हम ऐसे को t मानेंगे, क्या एक्स क्यू को t मानने से इसका डिफरेंशियल इतना आ सकता है क्या एक्स क्यू का डिफरेंशियल कभी cos x की पावर 4 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब एक्स क्यू को t नहीं मानेंगे, इसे हम मिटा देंगे। तो फिर अब हमारे पास विकल्प है कि इसको t मानिए। हमने बोला आपको x के 2 फंक्शन दिए होंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में, आप ऐसे को t मानेंगे जिससे उसका डिफरेंशियल आपका जो, अगर आपने इसको t माना, अगर आपने इसको t माना तो इसका डिफरेंशियल इतना आना चाहिए, या अगर आप इसको t मानते हैं, इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए। बताइए, हमने कहा एक्स क्यू को आप t नहीं मान सकते, तो फिर क्या करेंगे, आप इसको t मानिए। बताइए, लेकिन शर्त ये है, आप जिसको भी t मानेंगे, यदि आप इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला जो फंक्शन है ये आ जाना चाहिए। बताइए, क्या इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे तो क्या इसका डिफरेंशियल एक्स क्यू आ रहा, नहीं आ रहा। तो फिर एक और नियम बना दिया। आपने कहा हम नियम ये है कि यदि आप इसको t मानते हैं, इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल इतना आना चाहिए। आपने कहा नहीं आ रहा, इसको t मानेंगे और हम ऐसे को t मानेंगे, ऐसे को t मानेंगे कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें तो सेकंड वाला फंक्शन पूरा पूरा आ जाए। आपने कहा एक्स क्यू को हम t मान रहे हैं तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल कभी cos x की पावर 4 नहीं हो सकता, इसलिए आप एक्स क्यू को t नहीं मानेंगे। तो आपने कहा फिर इसको मानिए, क्या इसको t मान रहे हैं हम, तो क्या इसका डिफरेंशियल अकेला एक्स क्यू होगा, क्या cos x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या अकेला एक्स क्यू होगा, नहीं होगा। तो आप इसको t नहीं मान सकते। अब तो क्वेश्चन फंस गया आपका कि आप ना तो इसे t मान सकते हैं ना इसे t मान सकते हैं। तो फिर एक और थर्ड नियम है। अगर अभी आपसे बोला गया कि यदि आपको सब्स्टिट्यूशन से आपको यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप, और x के जो 2 फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रूप में दिए हैं, तो नियम है कि या तो फर्स्ट को t मानेंगे या सेकंड को t मानेंगे। लेकिन हमारी शर्त ये है कि आप यदि फर्स्ट को t मानते हैं तो फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड वाला टर्म आ जाना चाहिए, या सेकंड को t मानते हैं तो फर्स्ट वाला टर्म आ जाना चाहिए, डिफरेंशिएट हो गए।
ना तो आपने एक्स क्यू को टी मान रहे तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल कॉस एक्स की पावर 4 नहीं हो सकता। अगर आप इसको टी मान रहे तो इसका डिफरेंशियल भी नहीं हो पा रहा। तो आप फिर एक नियम बनाया है, एक नियम बनाया कि यदि पूरा पूरा पार्ट टी मानने से परेशानी हो रही है। परेशानी क्या हो रही, हमें तो सीधी सीधी बात ये है कि हम ऐसे को टी मानेंगे, ऐसे को टी मानेंगे कि उसका डिफरेंशियल, अगर हम सेकंड वाले को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल एक्स क्यू होना चाहिए। कॉस एक्स की पावर 4 को यदि हम टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल एक्स क्यू तो नहीं होगा। तो ना तो हम इसे टी मान पा रहे हैं ना इसे टी मान पा रहे हैं। तो फिर एक नियम बनाया कि यदि आप पूरे सेकंड को टी मानने से आपका काम नहीं चल रहा है, काम चलना का मतलब डिफरेंशिएट, अगर आप सेकंड को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल एक्स क्यू होना चाहिए। यदि एक्स क्यू को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल कॉस एक्स की पावर 4 होना चाहिए। ना तो आप इसे टी मान पा रहे हैं ना इसे टी मान पा रहे हैं। तो फिर नियम बनाया, अगर पूरे को टी मानने से आपका काम नहीं हो पा रहा है, यदि आप कॉस एक्स की पावर 4 को टी मान रहे हैं और उसका डिफरेंशियल एक्स क्यू नहीं आ पा रहा है, तो आप इसके किसी पार्ट को टी मान लीजिए। आप पूरे को टी नहीं मान पा रहे हैं तो यदि इसका कोई पार्ट टी मानने से आपका काम चल रहा है। देखिए, अगर आप x की पावर 4 को टी मान लें तो इसका डिफरेंशियल 4x क्यू डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा और एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू 1/4 डी टी हो जाए। देखिए, एक्स क्यू नियम था कि यदि जब आप पूरे को टी मान रहे थे तो उसका डिफरेंशियल एक्स क्यू नहीं आ रहा था, तो आपसे कहा गया कि यदि पूरे को टी मानने में आपका काम नहीं हो पा रहा है तो इसके किसी पार्ट को आप टी मान सकते। तो cos x टू द पावर 4 में हमने x टू द पावर 4 को टी मान लिया। इसका डिफरेंशियल 4x क्यू डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है और x क्यू डी एक्स को आप 1/4 डी टी लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, i इक्वल टू, देखिए सब्सटीट्यूट हो रहा, बताइए एक्स क्यू और डी एक्स को, एक्स क्यू डी एक्स को आप 1/4 डी टी लिख देंगे, एक्स क्यू डी एक्स को आप 1/4 डी टी लिख देंगे और कॉस एक्स की पावर 4 को टी लिख देंगे। ऐसा करने से देखिए ये टी में सब्सटीट्यूट हो गया क्वेश्चन और एक फंक्शन बन गया। कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी प्लस सी 1/4, टी की वैल्यू रख दीजिए एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। हमने बोला कि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रूप में आपको दिए होंगे। आप या तो पहले वाले को टी मानिए या दूसरे वाले को टी मानिए, लेकिन हमारी शर्त ये है यदि आप पहले वाले को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड वाला आना चाहिए। क्या इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो आप इसे टी नहीं मान सकते इसे, तो फिर आप इसे टी मानिए। दो तो विकल्प थे आपके। आपने कहा cos x की पावर 4 को यदि हम टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल एक्स क्यू नहीं होगा, उसका तो डिफरेंशियल बहुत बड़ा होगा। तो आपसे कहा गया ना तो आप इसे टी मान पा रहे हैं ना इसे टी मान पा रहे हैं, तो आपको अगर किसी इसका एक पार्ट टी मानने से उसका डिफरेंशियल, अगर सेकंड का कोई पार्ट टी मानने से उसका डिफरेंशियल यदि फर्स्ट आता है तो आप उसका पार्ट भी टी मानते हैं। देखिए आपने x4 को टी माना क्योंकि उसका डिफरेंशियल xq आता है ये। अब आप सब्स्टिट्यूशन का लगा दीजिए, xq dx को xq इंटू dx को आप 1/4 dt लिख दीजिए, xq dx को आप 1/4 dt लिख दिया, cos x टू द पावर 4 को आपने t लिख दिया। ऐसा करने से देखिए ये दो फंक्शन थे, सब्स्टिट्यूट होकर टी के रूप में सिंगल फंक्शन बन गया और इसका इंटीग्रल आप जानते थे, आंसर आ गया। अब आप यहाँ आ जाइए, इसको करें आप। बताइए क्या इसको टी मानने से आपको हमने बोला ना x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रूप में आपको दिए होंगे। आप क्या करेंगे, या तो इसे टी मानेंगे या इसे टी मानेंगे।
आप या तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 को t मानेंगे, या आप cos x टू द पावर n को t मानेंगे। या तो इसे t मानेंगे या इसे t मानेंगे, लेकिन शर्त ये है, अगर हम इसको t मानते हैं तो इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या इतना आ सकता? यदि हम फर्स्ट वाले टर्म को t माने, फर्स्ट वाले टर्म को t माने तो उसका डिफरेंशियल क्या cos आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, इसलिए इसको तो t मानेंगे ही नहीं। अब हमारे पास ये विकल्प बचा है, बताइए cos x टू द पावर n को t मानने से, cos x टू द पावर n को t मानने से क्या cos का डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें तो साइन आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हमने क्या बोला था, यदि आप सेकंड को t मानते हैं, सेकंड फंक्शन को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए। आपने कहा कि हम इसका डिफरेंशियल इतना नहीं हो रहा, तो आप ना तो इसे t मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते इसे t? क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये नहीं हो सकता, और इसको भी t नहीं मान सकते आप। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन आएगा, जबकि साइन तो चाहिए ही नहीं है। तो फिर आप थर्ड नियम बताया था हमने आपको कि यदि सेकंड पूरे को t मानने से काम नहीं बन रहा तो उसका एक पार्ट t मान लीजिए। आप इस क्वेश्चन में x टू द पावर n को t मानिए। देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशियल यही होता कि नहीं होता? आप सेकंड पार्ट को पूरा t मानिए, या अगर सेकंड पार्ट पूरे को t मानने से आपका काम नहीं बन रहा है, अर्थ काम नहीं बन रहा मतलब उसका डिफरेंशियल फर्स्ट टर्म नहीं आ रहा है, पूरा फर्स्ट टर्म आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप सेकंड के किसी पार्ट को t मान सकते हैं जिसका कि डिफरेंशियल पहला वाला फर्स्ट टर्म पूरा आना चाहिए। आपने सेकंड के एक पार्ट x टू द पावर n को t माना, x टू द पावर n का डिफरेंशियल करिए n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt। देखिए पहला वाला पद पूरा आया डिफरेंशियल में, आया कि नहीं आया? अब आप क्या करेंगे, इसे i मान लीजिए, i इक्वल टू, देखिए सब्सटीट्यूट करें, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx को क्या लिख देंगे आप? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx को लिख देंगे आप dt। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx को लिख देंगे आप dt, और cos x की पावर n को लिख देंगे आप t। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx को क्या लिख देंगे आप? dt। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया और क्या लिख दिया? इतने को आपने dt लिख दिया, और cos x टू द पावर n को आपने t माना था तो t लिख दिया। देखिए x के दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में थे, आपने इनको सब्सटीट्यूट t में सब्सटीट्यूट कर दिया और t का एक फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रल आप जानते हैं। आप लिखेंगे sin t प्लस सी साइन x टू द पावर n प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा बहुत आया। यहाँ देखिए x के दो फंक्शन, देखिए आप डिवीजन के रूप में दिए थे। आप डिवीजन कुछ नहीं होता है इसमें। फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन देखिए इतना बड़ा है, फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन देखिए 1/, आप फर्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे 4x³ और सेकंड फंक्शन पढ़ेंगे 1/64 प्लस x टू द पावर 4। अब बताइए क्या इसको t मानेंगे? या तो आप नियम है, सब्स्टिट्यूशन का नियम है कि x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में दिए होंगे और वो किसी भी टाइप से सेपरेट नहीं हो रहे होंगे, किसी भी टाइप से सेपरेट अलग अलग नहीं हो रहे होंगे। आप इनको किसी भी टाइप से आप कर लीजिए, अलग अलग नहीं होंगे। अगर अलग अलग हो जाती तो हम फिर आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाते ही क्यों? जैसे यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, कैसा? x की पावर 4 प्लस 64 अपॉन x³। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आप क्या करते? अलग अलग डिवाइड करके, देखिए आप जो डिवीजन के रूप में दिए ना, अगर ये अलग अलग हो रहे होते, देखिए आप इसको इससे डिवाइड कीजिए x dx प्लस
64 बाहर x टू द पावर माइनस 3dx, ऐसे सिंगल सिंगल तो फंक्शन आपके बन रहे हो। लेकिन ऐसे में नहीं बन रहे आपके फंक्शन, ऐसे में आपके फंक्शन नहीं बन रहे हैं। आप कर लीजिए, बताइए कोई अगर आपके पास मेथड हो या आप इनको अलग अलग ऐसा कर दें, सेपरेट कर दें, x के दो फंक्शन जो डिवीज़न के रूप में दिए हैं, यदि आप उनको अलग अलग कर सकते हो तो बताइए। तो हम आपको सब्स्टिट्यूशन से नहीं, हम उसको आप दूसरी मेथड से, हमारा उद्देश्य था आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़े हैं, उस टाइप में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे कि वो किसी भी सूरत में सिंगल सिंगल फंक्शन में बन रहे थे। आप उनको सॉल्व कर रहे थे तो वो सिंगल सिंगल फंक्शन के रूप में बदल जाते थे, ऐसे हो जाते थे। और आप सिंगल सिंगल फंक्शन का इंटीग्रल करना आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में सीख चुके थे। लेकिन अब जो फंक्शन आएंगे उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट करने का कोई मेथड जानते हैं तो आप हमें जरूर बताइए, तो हम अपनी मेथड चेंज कर देंगे और उसे किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए, चलिए, हमें पता है हम सब्स्टिट्यूशन का पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन का टाइप सेकंड में पढ़ रहे हैं। ये नहीं होंगे अलग अलग। एक्स के दो फंक्शन हैं, ये आप अलग अलग नहीं कर सकते ना, सेपरेट नहीं कर सकते हो आप इन फंक्शन को, हमें पता है, ठीक है ना। इसलिए हमने ज़्यादा प्रयास ही नहीं किया। लेकिन आपको हमें बताना था कि आपने पहले जो फंक्शन पढ़े थे, पहले जो आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जैसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए पहले आपने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ये पढ़ा था आपने, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पढ़ा था। तो आपने इस क्वेश्चन को आपने बहुत मजबूरी से यहाँ देखिए डिवीजन के रूप में दिए एक्स के फंक्शन, हम नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन अभी। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हो रहा, हम बताएंगे सब्स्टिट्यूशन से ये क्यों नहीं हो रहा। कैसे कि हम साइन एक्स को यहाँ देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसका आपने 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा आपने। 1 प्लस साइन एक्स का इस क्वेश्चन को आपने करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पाएंगे। आप पहले सब्स्टिट्यूशन के पूरे रूल सीख लीजिए, आप बता देंगे ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हल नहीं हो सकता। तो आपको इसे कैसे करना पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब ऐसा ये 1 प्लस साइन एक्स का आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, हमने आपको केवल ध्यान दिवाने के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था, देखिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। देखिए इसको आपने क्या कर दिया था, इसको आपने ले दिया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, इसको क्या ले दिया था 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, माइनस हो गया था ये प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लिया था आपने, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। याद है ना, आपने ऐसे किया था। अब आपने ये cos x माइनस cos अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया था, तो cos x प्लस cos अल्फ़ा आपका आ गया था। एक फंक्शन ये बन गया था, ये अल्फ़ा कांस्टेंट था। तो आप देखिए सिंगल दो फंक्शन, हम आपको ध्यान करा रहे हैं, हम क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि केवल आपको ध्यान करा रहे हैं कि देखिए पहले भी आपको डिवीज़न के रूप में मिले थे और उन्हें आपने प्रयास करके उन्हें आपने सेपरेट कर दिया था, जैसे आपने ये किया है। जैसे आप इसको जब रेशनलाइज, इसको 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो ये भी सिंगल फंक्शन के रूप में आप अलग कर सकते हैं, आपने ये पढ़ा था। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप किसी भी मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप जो पुराने क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आपको पढ़ाए हैं, आप चाहें तो आप उनको चेक कर सकते, देखिए कि क्या हमने सही बोला कि नहीं बोला। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताइए क्या इसे t मानने से 4x³ का डिफरेंशियल क्या इतना बड़ा हो सकता है क्या? तो 4x³ तो t तो नहीं मानेंगे हम, वो तो आप देखने से पता चल गया होगा। क्या
4x³ को यदि हम t मानते हैं तो 4x³ का डिफरेंशियल तो 12x² होगा, जबकि वो तो कह रहा कि आप दो फंक्शन, आपको एक x का ये फंक्शन है, एक x का ये वाला फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को आप t मानिए, ऐसे फंक्शन को t मानिए कि आप यदि इसे t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल इतना होना चाहिए, या यदि आप इसको t मानते हैं, देखिए आपने क्या दिया, इसको तो t नहीं मानेंगे तो आप फिर इसे t मानिए, 1/64 प्लस x⁴ को t मानिए, या तो आप इसे t मानेंगे या इसे t मानेंगे। आपने कहा इसे t मानने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंशियल कभी इतना हो ही नहीं सकता, तो फिर ठीक है आप इसको t मानिए। अगर आप इसको t मानेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बहुत गंदा आएगा, इस पूरे इतने को t मानेंगे तो आप सोचिए, हमें तो इसको t मानना है, इसको t माने यदि हम तो इसका डिफरेंशियल केवल ये आना चाहिए। अब बताइए अगर इसको t मानते हैं तो 64 प्लस x⁴ टू द पावर -1 = t, आप डिफरेंशिएट करिए, -1 64 प्लस x⁴ -2 इंटू जिसको माना उसका 0 प्लस 4x³, 0 प्लस 4x³। अब बताइए, दिख रहे ना आपको डिफरेंशियल, आपको ऐसे को t मानना है, क्या पूरे को t मानने से देखिए कितना बड़ा डिफरेंशियल आ रहा है। यदि आप इसको t मान लेते हैं और आप, जबकि नियम है कि यदि आप इसको t मान रहे हैं ना तो इसका डिफरेंशियल इतना सा आना चाहिए। आप देखिए कितना गंदा डिफरेंशियल आ गया ये। तो आप पूरे को t नहीं मानिए, पूरे को t नहीं मानिए। देखिए यहाँ पे हमारे मन में कुछ और भी चल रहा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखते हैं, वो यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं कि इस पूरे को t मानने से भी काम चल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको, आप जिन जो पढ़ चुके हैं वो समझ सकते हैं कि इसको t मानने से भी काम चल रहा है। लेकिन हम अभी, आप सीढ़ी के पहली सीढ़ी पे हैं, आप हमारे हिसाब से चलिए, आप पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से नहीं चलिए, उनके कमेंट्स पर विश्वास नहीं रखिए। हम आपको धीमे धीमे लवा जाएंगे, हम आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से बताएंगे और आप बताएंगे कि इस पूरे को t मानने से भी आपको फ़ायदा मिल रहा, लेकिन अभी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। आप इतना ध्यान रखिए। क्या करेंगे आप, फिर देखिए क्या करेंगे आप। आपने कहा ऐसे t मानने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो आपने कहा पूरे को t मान लीजिए। तो आपने कहा पूरे को t मानने से डिफरेंशियल बहुत बड़ा आ रहा था, अभी देखा था आपने, इसका डिफरेंशियल, इसको ऊपर ले गए थे और फिर आपने डिफरेंशियल किया था तो बहुत बड़ा डिफरेंशियल आया था। तो फिर ऐसा करिए, आपने कहा 1/64 प्लस x⁴ को t नहीं मान सकते क्योंकि इसका डिफरेंशियल इतना नहीं आ रहा। नियम है कि आप इसे t मानते हैं तो इसका सेकंड को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म आना चाहिए। इसका डिफरेंशियल ये नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको t नहीं मान सकते तो आप क्या करेंगे, 64 प्लस x⁴ को t मान लो। पूरे को t मानने से काम नहीं बन रहा, पूरे को 1/ इतने को t मानने से काम नहीं बन रहा, तो आप इतने को t मान लीजिए, अकेले इतने को t मानिए, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करिए, 0 प्लस 4x³ dx = dt। देखिए आपने इतने को t माना, इतने को t माना तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म पूरा आ गया, 4x³ dx = dt आ गया। अब आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 4x³ dx को आप dt लिख देंगे। ये dt पीछे लिखे जाते हैं, आपने इतने क्वेश्चन पढ़े, देखिए dx dt पीछे लिखे जाते ना। तो 4x³ dx को आपने dt लिख दिया और 1/1 इतने को आपने t माना था तो ये 1/t हो गया। 1/t का इंटीग्रल log t होता है प्लस c। देखिए सिंगल फंक्शन बन गया आपका। ऐसे को t मानिए आप, या तो इसे t मान, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखिए, हमने ऐसा लिख दिया, ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड। इसे t नहीं मानेंगे, आपको देखने से पता चल गया होगा, क्योंकि इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा नहीं हो सकता। इस पूरे को t मानने से इसका डिफरेंशियल बहुत बड़ा आ रहा था, जबकि हम अगर इसको t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल ये चाहिए। तुमने पूरे को t नहीं माना, फिर इसको t माना,
इसको टी मानने से आपका डिफरेंशियल इतना आ गया, आपने देखा 4x³ dx को आपने dt लिख दिया और 1 इसे t लिख दिया log t प्लस c। अब 1 log t को लिख देंगे आप 64 प्लस x4 प्लस c मान लेंगे। ये इसका आंसर आ गया। उतार लीजिए पहले, फिर कुछ क्वेश्चन और बताएंगे। देखिए हमने आपको ये 3 क्वेश्चन और दिए हैं। फिर कॉन्सेप्ट वही है, आपको हम इतनी देर से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि आप इन्हें सेपरेट कर पाएंगे क्या? आप जो डिवीजन के रूप में ये फंक्शन दिए हैं x के, एक फंक्शन आपका देखिए, इसको सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया करें, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन देखिए आपका ये है, लो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, x ये लिख दिया 1/√1 प्लस x² dx ये लिख दिया। आप पहले बताइए क्या आप इनको किसी भी मेथड से आप इसका रेशनलाइज कर दीजिए, आपको जो करना है वो कर दीजिए, आप क्या इनको सेपरेट कर पाएंगे? ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हैं, क्या आप इनको अलग अलग सिंगल, क्योंकि आप लोग केवल 1/x का इंटीग्रल जानते हैं log x, आप sin x का इंटीग्रल जानते हैं, e⁻x का इंटीग्रल जानते हैं, अभी आप e⁻x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल नहीं जानते। आपको अभी आप जब इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनका आप सब्सटीट्यूशन करके आप इनको टी के रूप में टी में सब्सटीट्यूट करके आप सिंगल फंक्शन बनाने का प्रयास कीजिए। रूल वही है, अगर x के आप 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में लिखे हों और वो सिंगल नहीं हो पा रहे हों, तब आप क्या करेंगे कि या तो इसे t मानेंगे या इसे t मानेंगे। अब बताइए क्या x को t मानने से उसका डिफरेंशियल इतना बड़ा हो सकता क्या? तो ये तो सोच ही नहीं है, आप इसको सोचिए ही नहीं t मानने का, क्योंकि नियम है आप x के यदि 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में दिए हों तो आप ऐसे को t मानेंगे, आप ऐसे या तो इसे t मानेंगे, लेकिन मेरी शर्त ये है कि इसका अगर आप इसे t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल ये पूरा होना चाहिए। क्या x का डिफरेंशियल इतना बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो फिर आप इसे t मानिए। चलिए आपने 1/√1 माइनस x² को t माना, बताइए यदि आप इसे t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल फिर ये होना चाहिए। आप इसे t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए। यदि आप इसे t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल x। देखिए इसका इंटीग्रल बहुत गंदा आएगा, पता है ना, इसका इंटीग्रल बहुत गंदा आएगा, 1 प्लस x² है। अगर आप इसे t मानते हैं तो इसका इंटीग्रल बहुत बड़ा आएगा, अकेला x नहीं आएगा, इसलिए आप इस पूरे को t नहीं मानिए। तो नियम था यदि आप पूरे को t नहीं मान पा रहे हैं, तो उसका एक पार्ट t मान लीजिए। चलिए √1 प्लस x² को t मानिए। आप √1 प्लस x² को t मानेंगे तो भी इसका डिफरेंशियल x नहीं आएगा, बड़ा आएगा। आपने पहले पूरे को t माना, आपने कहा कि इसका डिफरेंशियल, अगर हम पूरे को t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल x नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, तो आपने पूरे को t नहीं माना। अब आप √1 प्लस x² को t माना, आपने कहा यदि हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो भी बहुत बड़ा डिफरेंशियल आएगा, क्योंकि हमें तो डिफरेंशियल मात्र x चाहिए है। तो फिर आपको एक और नियम दिया गया, पहले आपने पूरे को माना, फिर आपने इतने को माना। अभी भी आपका, अब अगर मान लो अंडर हटा दिए तो इसे t मानिए, अगर 1 प्लस x² को t मानिए तो 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस x² का 2x dx इक्वल टू dt,
और एक्स डी एक्स, देखिए ये आ गया एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया आपका 1/2 dt। ये देखिए ऐसे को टी, या तो आप इसे टी मानेंगे या इसे टी मानेंगे, लेकिन शर्त ये है कि यदि आप इसे टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा होना चाहिए। यदि आप इसको टी मानते हैं, आपने पूरे को टी माना, देखा आपने क्या, लेकिन आप अगर आप पूरे को टी मानते हैं लेकिन डिफरेंशियल हमें इतना चाहिए। अगर आप पूरे को टी माने तो डिफरेंशियल बहुत बड़ा आ रहा था, तो आपने कहा नहीं पूरे को नहीं मान रहे, तो फिर आपने अकेले अंडर रूट इतने को माना था, तब भी आपने कहा कि अंडर रूट 1 + x² का डिफरेंशियल अकेला x नहीं होगा और सारे पद भी आएंगे, तो आपने अंडर रूट 1 + x² को भी टी नहीं माना। फिर आपने अंडर रूट हटा दिया और 1 + x² को टी माना, तो 1 का 0, x² का 2x dx इक्वल टू dt, x dx को आप 1/2 dt लिख देंगे। अब आप क्वेश्चन को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बताइए इंटीग्रल लगा दिए, x dx को लिख देंगे आप 1/2 dt, x dx को आप 1/2 dt लिख देंगे और 1/√, अंडर रूट 1 + x² को आप t लिख देंगे 1/2, और ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt, t की पावर -1/2 dt आ गया, ठीक है। 1/2 t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। देखिए सिंगल फंक्शन बन गया, सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, t में सब्सटीट्यूट कर दिया और देखिए ये सिंगल फंक्शन बन गया। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। अब आप यहाँ पर लिख देंगे, ये 1/2 आपका पहले का था, t की पावर +1/2 आ जाएगा अपॉन 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हाँ, और प्लस c और लगा दीजिए, √t + c आ गया, इसे आप √t लिख दीजिए। अब t की वैल्यू रख दीजिए आप, t की वैल्यू है अंडर रूट एज इट इज, t को आपने 1 + x² माना था प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन को पहले लिखने का तरीका देखिए, आप इस क्वेश्चन को हमने देखिए ऐसा लिख दिया जिससे आपको 2 फंक्शंस दिखें, x के जो 2 फंक्शंस हैं वो आपको दिखने लगे। क्या इसे t मानने से इतना ये पूरा आ रहा, आपने कहा नहीं आ रहा, तो क्या इसे पूरे को t मानने से इसका डिफरेंशियल अकेला x हो सकता है? नहीं। फिर आपने कहा अंडर रूट को माना, आपने कहा नहीं अभी भी नहीं, तो फिर अकेले आपने 1 + x² को t माना, इसका डिफरेंशियल करने से देखिए x आ गया। ऐसे को t मानिए, ऐसे पूरे को t मानिए, या उसका कोई पार्ट को t मानिए कि डिफरेंशियल, अगर आपने सेकंड का कोई पार्ट माना है तो सेकंड का कोई पार्ट को आपने t माना है तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म पूरा आना चाहिए, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन कर दिया, आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, x dx को 1/2 dt लिख दिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 + x² को आपने t लिख दिया, t की पावर -1/2 पर इसका इंटीग्रल कर दिया, t की वैल्यू रख दी। अब आप यहाँ आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को आप पहले लिखने का तरीका i = आप इसे ऐसे लिख लीजिए, x⁴ n-1 x⁴ इंटू 1 अपॉन a + b x⁴ n dx। देखिए अब आपको जो 2 फंक्शंस हैं x के वो साफ दिख रहे होंगे। बताइए, एक तो फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। आप यदि इनको कैसे भी हो, अगर आप इनको सेपरेट कर सकते हैं तो कर दीजिए, हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं, यही तो पहचान है। यदि आप x के 2 फंक्शन दिए हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूप में, आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तब आप, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बताएं कि sin x × cos x। अब आप देखिए sin x × cos x के 2 फंक्शन हैं, एक ये है, एक ये। क्या आप इनको सिंगल फंक्शन में अलग अलग कर सकते हैं? हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2, और ये हो जाएगा 2 sin x cos x को आप sin 2x लिख दीजिए, sin 2x लिख दीजिए। लो ये हो गया, देखिए x का सिंगल फंक्शन बन गया। अब 1/2 तो आपका पहले से था, -cos 2x
इंटू 1/2 प्लस सी, ऐसा साइन 2x का माइनस कॉस 2 x में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ गए ना, ऐसे कर सकते थे। साइन x इंटू कॉस x का इंटीग्रल आपको कैसे भी हो, जो x के दो फंक्शन दिए थे आपको एक फंक्शन में चेंज करना था, आपने इसको ऐसे कर दिया। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन x इंटू कॉस x dx। कैसे? x के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूप में दिए हो, वो एक नहीं हो पा रहे हो, सिंगल नहीं बन पा रहे हो, तो आप किसी ऐसे को t मानिए कि उसका डिफरेंशियल सेकंड आ जाए। आपने फर्स्ट को t माना, बताइए यदि आप फर्स्ट को t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल नहीं आ रहा क्या सेकंड? आप साइन x को t मानिए तो साइन x का डिफरेंशियल कॉस x नहीं होता, तो आप इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन x को t मानिए कॉस x dx इक्वल टू dt आ जाता, I इक्वल टू साइन x को आप t लिख देते, कॉस x dx को आप dt लिख देते, t स्क्वायर बाई 2 आता प्लस सी, t का मान रख देते, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी, आपका ये आंसर आता। ये आंसर और ये आंसर दोनों एक ही बात है। प्लस सी इसलिए लगा दिया गया कि आप यदि मेथड को चेंज करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए प्लस सी आ जाता है। आप समझ गए होंगे। क्या करेंगे आप ऐसा भी कर सकते, आपको लगा कि हम इसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, आप इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस ऐसे को टी मानिए। जब आपको ये लगे कि हम x के फंक्शन ये सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, x के फंक्शन हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या करना कि ऐसे को t मानना कि उसका डिफरेंशियल, यदि आप sin x को t माने आप तो उसका डिफरेंशियल cos x आना चाहिए। आपने इसको t मान लिया, ऐसा भी आप कर सकते। इसको आप सिंगल फंक्शन बना के भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। समझ में आए ना? तो देखिए अब आप आ जाइए ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसको t मानने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा कभी नहीं होगा, तो इसको तो t नहीं मानेंगे, तो फिर क्या पूरे को t माने क्या? 1/a प्लस बी एक्स टू द पावर n को t मान लीजिए। अगर आप इसको t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल बहुत बड़ा आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, अकेला इतना सा नहीं आएगा। हमारा कहने का मतलब है आप पूरे को t मानने से आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप उसके एक पार्ट को t मान सकते हैं। क्या करेंगे? a प्लस बी एक्स टू द पावर n को t मान लीजिए, 0 प्लस बी n एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और आपको तो x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू 1/bn dt आ जाएगा। अब आप इसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। देखिए I इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx को लिख देंगे आप 1/bn कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर, dt पीछे लिख दीजिए। x की पावर n माइनस 1 dx को आपने 1/bn बाहर लिख दिया, dt पीछे लिख दिया, और 1 इतने को आपने t माना था। 1 देखिए सिंगल फंक्शन बन गया, इसका इंटीग्रल log t होता है प्लस सी 1/bn log t को लिख देंगे आप a प्लस बी एक्स टू द पावर n प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप ये उतारिए, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आपने इसको टी माना, ये ऐसे कई क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे। कैसे करेंगे? देखिए ये हो गया x और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए dx, आप दो फंक्शन है, देखिए आप एक फंक्शन ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अगर आप इसको t मानेंगे तो इसको t मानने का सोचिए भी नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा कभी नहीं होगा। तो आप इस पूरे को t मानिए, पूरे को t मानने से काम नहीं चल रहा, उसका डिफरेंशियल ही बहुत बड़ा आता है। तो फिर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को t मानिए, उसका डिफरेंशियल भी बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि
आपको तो यदि आप इसे टी मानते हैं या इसका कोई पार्ट टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल एक्स आना चाहिए। तो आप 1 अप इस पूरे को टी मानने से भी आपका काम नहीं चल रहा, 1 + x² की पावर 3/2 को टी मानने से कोई काम नहीं चल रहा। तो आप 1 + x² को अकेले टी मानना, 1 + x² का डिफरेंशियल x dx = 1/2 dt लिख देना, 1/t की पावर 3/2 ऊपर ले जाना, आप इंटीग्रल करना, आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। आया समझ में? कुछ नहीं आया? आप प्रयास करिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन लगे कि हमें समझ में नहीं आया है तो आप तुरंत लिखिए, तुरंत बताइए कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया है तो अभी आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। ये हम आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं, हम आपकी जो लाइक आते हैं, आपके व्यूज़ आते हैं, इससे हम आपका दिमाग पढ़ लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। आपके जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, उसमें कितना उत्साह है, इससे हम पता चलता है कि हम वास्तविक आपको सही दिशा में पढ़ा रहे हैं, सही दिशा में आपको ले जा रहे हैं, हमने सही पढ़ाया। ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। पार्ट 4 आपका समाप्त हो जाता है। पार्ट 5 में आपके जो भी आप क्वेश्चन, जो भी आपकी क्वेरी आएगी वो पूरा करेंगे, और भी यदि आप कहेंगे तो वो भी हम उसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप पढ़िए और देखिए क्या समझ में नहीं आया। जो हमने समझाया है उसमें आप बात करिए कि इसमें ये समझ में नहीं आया। धीमे धीमे आप पूरा सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, पूरा कंपटीशन का सब्स्टिट्यूशन आप